Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is vegetative mycelium and reproductive mycelium. So here we go कि वेजिटेटिव माइसीलियम जो होती है ये बॉडी से रिलेटेड है, हमें पता है, और रिप्रोडक्टिव जो माइसीलियम है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से सेक्स ऑर्गन के साथ रिलेटेड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज माइसीलियम। माइसीलियम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंजाई। फंजाई की जो बॉडी होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो माइसीलियम है। ठीक है, तो व्हाट इज वेजिटेटिव माइसीलियम? ऐसी माइसीलियम जिसमें पूरा जो पोर्शन होता है फंजाई का, होल जो पोर्शन होता है फंजाई का, वो क्या होता है, वो वेजिटेटिव होता है। यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव करैक्टर नहीं होगा। तो ऐसी फंजाई एंकर करती है मोल्ड के ऊपर और वहां से अब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह और वैसे ही ये एनर्जी हासिल करती है। तो वेजिटेटिव माइसीलियम पोर्शन ऐसा फंजाई का या फिर बॉडी, जो मेन बॉडी होती है ना फंजाई की, वो वेजिटेटिव ही होती है, इसको वेजिटेटिव कहते हैं। ठीक है, पोर्शन ऑफ द फंजाई दैट एंकर, जो एंकर करके रखती है मोल्ड को, या फिर कोई और ब्रेड लगा दें, ठीक है, और कोई भी सरफेस के ऊपर ये एंकर करके रखती है एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और वहां से ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करती रहती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि फंजाई जो होते हैं ना वो ज़्यादातर वेजिटेटिव रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है ना, वो 100 साल वेजिटेटिव रह सकते हैं, 200 साल रह सकते हैं, लेकिन जब भी इनको लगता है कि कोई ख़तरा है कि इनकी जो कॉलोनी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने वाली है, तब ये रिप्रोडक्टिव में चेंज होंगे, क्योंकि तब इनको ये होगा कि आगे भी फिर कॉलोनी बढ़े। ठीक है, दैट एंकर्स द मोल्ड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो इसको हम वेजिटेटिव माइसीलियम कहेंगे। और दूसरी है रिप्रोडक्टिव माइसीलियम। रिप्रोडक्टिव माइसीलियम वो होती है, इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, या तो जो इंटायर थैलस होगा ना फंजाई का वो चेंज हो जाएगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, वो पूरा थैलस होगा, वो गैमेट्स बना देगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एक पोर्शन है, एक जो सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर फंजाई है जिसके अंदर एक ही सेल है, या फिर पूरा जो मल्टी सेलर फंजाई अपने एक सेल को चेंज कर देगा रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, गैमेट के अंदर। तो दो कंडीशन है, तो उसी की बेस पे इस फंजाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है होलोकार्पिक और दूसरी है यूकार्पिक। तो होलोकार्पिक कंडीशन में क्या होता है, एज यू नो कि वर्ड जो है होलो, इसका मतलब होता है कंप्लीट। तो जो होलोकार्पिक फंजाई होगी, जो उसके अंदर कंप्लीट पोर्शन होगा ना, वेजिटेटिव पोर्शन होगा फंजाई का, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर। तो होल थैलस, पूरा थैलस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अब आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं थैलस। व्हाट इज मीन बाय थैलस? थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जो इंटरनली किसके अंदर नहीं डिवाइड होती है, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। जब हम डाइसेक्शन करते हैं एक कंप्लीट प्लांट की, जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उसके अलावा टेरिडोफाइट्स हैं, तो उनकी जब हम करते हैं डाइसेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लीफ के पोर्शन को देखेंगे ना, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मतलब उनके अंदर मेसोफिल सेल होंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, और भी डिफरेंट जो उनका स्ट्रक्चर होगा, जो उनके अंदर वेस्कुलर बंडल जो होंगे उनकी अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। जो रूट है उनके अंदर जो तमाम सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब सेल्स की जो होगी वो अरेंजमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। इसी तरह स्टेम की बात है, लेकिन इसके अंदर जो थैलॉइड बॉडी होती है उसके अंदर जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है ना वो बिल्कुल सिमिलर होती है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, कोई भी इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे। वेस्कुलर बंडल किस लिए होते हैं, फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड फॉर कैरिंग फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स से लेके बाकी प्लांट्स के पार्ट तक लेके जाते हैं, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, फिर ऐसी बॉडी को हम कहेंगे थैलॉइड बॉडी। तो जो इसके अंदर होलोकार्पिक कंडीशन में पूरा थैलस चेंज होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, वो है
सिनकाइट्रियम, एंडोबायोटिकम। ठीक है, आगे है यूकार्पिक कंडीशन। यूकार्पिक कंडीशन की क्या होगी कि एक स्मॉल पोर्शन है फंजाई का, इज चेंजेस इनटू फंजाई का एक स्मॉल पोर्शन है, थैलस का एक स्मॉल पोर्शन है, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, इस चेंजेस इनटू रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी यूकार्पिक फंजाई की, वो होगी काईट्रीडियोमाइकोटा। ठीक है, क्लियर। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।